नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगला चरण। वीडियो लेट आने का रीजन सबको पता है। कोर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, कोर्स को 40% घटा दिया गया है। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सबसे पहले ये बता दिया जाए कि जो नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस में क्या क्या बोर्ड की मार्किंग है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है आपका वो 4 मार्क्स का है, वो 4 नंबर के होंगे। पहला और दूसरा पार्ट 4 नंबर का है। अब पहले पार्ट में से क्या घटा दिया गया वो भी अपन बात कर लेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और छठा नहीं है, 7वां चैप्टर, ये 5 मार्क्स के हैं। तो छठा चैप्टर जो आपके पास धातुक्रम, धातुक्रम या तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हिंदी और इंग्लिश कॉमन क्लास है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद 14 चैप्टर जो आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद 15 चैप्टर है जो आपका पॉलीमर, बहुलक, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगली बार जो अपना 17वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, ठीक है, उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो जो पूरे हटे हुए पार्ट है वो है 6वां, 14वां, 15वां और 17, 6, 14, 15 और 17 पूरी तरह से हटा दिए गए 4 पार्ट। उनके मार्क्स इसमें डिवाइड कर दिए गए। इससे पहला और दूसरा पार्ट हो गया 4 मार्क्स का। नेक्स्ट, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां हो गया 5 नंबर का। 8वां और 9वां पार्ट हो गया आपके पास 4 नंबर का। 10वां, 11वां हो गया 5 नंबर का। 12वां पार्ट 4 नंबर का। 13वां पार्ट 3 नंबर का और 16वां पार्ट भी 3 नंबर का। ये तो एक बात होती है हमारे पास। अब कौन से चैप्टर से किन बातों को हटाया गया है वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो आइए साथ साथ उनका भी हम देख लें। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं पहला चैप्टर में क्या हटाया गया है, जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में पीछे के 2 पोर्शन हटा दिए गए। वो क्या है, देखो, चैप्टर फर्स्ट वो आपका ठोस अवस्था, ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में से लास्ट का टॉपिक हटा दिया गया, ठोसों का विद्युतीय, नेक्स्ट उसके बाद चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय एवं परावैद्युतांक, पहले चैप्टर से ये बातें हटा दी गई है, ठीक है। यहां पर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इन चीजों को हटा दिया गया। चैप्टर के पीछे वाले हिस्से में देखना, लास्ट के 2 पेज वो हटा दिए गए बेटा, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम। देखिए चैप्टर नंबर 2, सेकंड चैप्टर आपका विलियन, और विलियन में से जहां तक है हर बच्चे को बताइए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में से पीछे वाले 2 पॉइंट, असामान्य मोलर द्रव्यमान व वांट ऑफ गुणांक को हटा दिया गया है। तो आप कह सकते हो असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान व वांट ऑफ गुणांक, ये चीजें हटा दी गई है, ठीक है। तो ये होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड वांट हाफ फैक्टर, इन चीजों को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मैं हटावा पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की किताब ले लीजिए आप, आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान बोर्ड में जो हटा दी गई है उन चीजों की बात कर रहा हूं। करना क्या आपको, जो आपकी किताब है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा है, आप उसका सिलेबस का फर्स्ट पेज खोलें। फर्स्ट पेज में जैसे पार्ट लिखा और सिलेबस लिखा, वहां ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे।
और बता दूं ये पार्ट का पीछे वाला हिस्सा है, पार्ट के पीछे के 2 पेज, ये पार्ट के पीछे का 1 पेज है, ठीक है, जहां पर भी पार्ट खत्म होगा आपका। नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर थर्ड में काफी चीजों को हटा दिया गया है। देखिए तो यहां होगा आपके पास चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, जो हमारा चल रहा था, इससे आपका एक तो हटा दिया गया विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट वैद्युत अपघटन, और वैद्युत अपघटन के नियम, मतलब फैराडे के नियम। नेक्स्ट ये भी चीज पढ़ा दी गई है। उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल, नेक्स्ट उसके बाद डेनियल सेल, मतलब विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल। नेक्स्ट उसके बाद प्राथमिक व द्वितीयक सेल। नेक्स्ट अगला आपके पास प्राथमिक व द्वितीयक सेल, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में से हटा हुआ मटेरियल है। इंग्लिश मीडियम में क्या होगा देखो, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट कोमा, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मींस फैराडेज लॉ। उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब डेनियल सेल, और उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, एंड यहां पर एक ईंधन सेल भी है, तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल विद फ्यूल सेल को भी आपको इन्वॉल्व करना है। एक बार देख लेता हूं मैं कि पूरा कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहां तक लिखा आउटसाइड नहीं चला जाए, ठीक है, पूरा क्लियर आ रहा है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 3, ठीक है, ये चीजें चैप्टर नंबर 3 से हटा दी गई है। अब बात करूंगा मैं चैप्टर नंबर 4, जो अपना कौन सा है, रासायनिक बलगतिकी है। तो देखो चैप्टर नंबर 4 ये आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, तो ये हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में देखो बेटा, तुम्हें सीधा एकदम एक सिंगल कंसेप्ट में बताऊं तो कोलिजन थ्योरी के बाद वाला, टक्कर सिद्धांत के बाद वाला पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। अब उसमें टॉपिक क्या है, कोलिजन थ्योरी के बाद जो भी है वो सब छोड़ दो, ठीक है। हाँ, इसमें जो असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट ऑफ गुणांक के न्यूमेरिकल है वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूरा हट चुका है। तो चलो अब वो टॉपिक लिख देते हैं अपन, जो इसमें लिखा अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। उसमें एक सक्रियण ऊर्जा और आर्नियस सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा और आर्नियस का सिद्धांत। एक बात इंग्लिश के लिए जगह छोड़ देते हैं यहां पर। नेक्स्ट उसके बाद अभिक्रिया के वेग सिद्धांत, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत का प्रारंभिक परिचय, वेग सिद्धांत का प्रारंभिक परिचय, इनिशियल इंट्रोडक्शन। और उसके बाद मध्यवर्ती यौगिक व संघट्ट सिद्धांत, ठीक है। ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या क्या कह रहा है, मैंने तो तुम्हें आउट कंसेप्ट में बता दिया कि कोलिजन थ्योरी के जस्ट बाद, जैसे
चौथे पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था समाकलित समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी, उसके जस्ट पूरा, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव का अध्ययन। तो क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, एक बात तो ये। उसके बाद सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस थ्योरी, ये आपका चैप्टर सिलेबस से हट चुका है। अगला अभिक्रिया का वेग सिद्धांत, तो नो आपके पास क्या है, रेट थ्योरी, उसका इनिशियल इंट्रोडक्शन, ये देखोगे आप जस्ट कोलिजन थ्योरी के बाद में, जो आपका ये दिया हुआ, एक तो ओरिएंटेशन बेरियर, एक दिया आपको एनर्जी बेरियर, वो सब मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत, मतलब संक्रमणावस्था सिद्धांत, ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी, आपकी किताब में ये ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी एंड कोलिजन थ्योरी। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा ध्यान रखो कि कोलिजन थ्योरी के बाद वाला सारा चैप्टर हट चुका है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट अगला चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 वो है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। उसमें देखो बेटा 3 पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री में, सब बच्चों को पता है। जैसा कि पहला है आपके पास अधिशोषण एडजॉर्प्शन, दूसरा आपका कैटालाइसिस, और तीसरा आपका क्या है कोलोइड्स। उसमें कैटालाइसिस पूरा हट चुका है, तो होल कैटालाइसिस पूरा उत्प्रेरण, पूरा का पूरा उत्प्रेरण। इसमें क्या क्या उत्प्रेरण व प्रकार, कैटालाइसिस एंड देयर टाइप, ठीक है, ये उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कैटालाइसिस, एंजाइम उत्प्रेरण, नेक्स्ट उत्प्रेरण की क्रियाविधि, नेक्स्ट और सबसे लास्ट में जियोलाइट। मतलब सीधा सीधा ध्यान रखो रे यार, पूरा का पूरा उत्प्रेरण हट गया, ठीक है। तो ये होगा आपका एंजाइम कैटालाइसिस, इसकी मैकेनिज्म दोनों की, ठीक है, कैटालाइसिस की, एंजाइम कैटालाइसिस की और सिंपल कैटालाइसिस की मैकेनिज्म, और जियोलाइट। और सबसे लास्ट में इसमें एक और एग्जांपल, एक और चीज जो हट चुकी है इससे, वो है पायस व पायस के प्रकार। पायस व प्रकार, पूरा पायस ही हट गया। तो इमल्सन एंड देयर टाइप्स, देख लेते हैं एक बार। पर जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि ये चीजें हटा दी गई बोर्ड से। छठा पार्ट तो पूरा हटा हुआ। तो देखना यहाँ क्या कहा इसने, उत्प्रेरण के प्रकार, ठोस उत्प्रेरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं, वही बात है कि यहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरण या एंजाइम कैटालाइसिस और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजाइम उत्प्रेरण और उसकी क्रियाविधि, और सबसे लास्ट में आपके पास पायस व पायस के प्रकार, इमल्सन व इमल्सन के टाइप। छठा पार्ट तो पूरा हट चुका है। तो चैप्टर 6 पूरा चैप्टर हटा दिया गया, इसको नहीं देखना आपको। अब चलते हैं अपन 7वें चैप्टर में, डी और एफ ब्लॉक। इसमें भी लास्ट हटा दिया गया। तो देखो डी और एफ ब्लॉक में क्या हटा है, डी ब्लॉक तो पूरा कोर्स में है, एफ ब्लॉक में से कुछ चीजें आपके कोर्स में है, लेकिन एफ ब्लॉक का लास्ट पन्ना हटा दिया गया। वो क्या है देखो, एफ ब्लॉक तत्व की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, और दूसरा क्या आपके पास, लेकिन डी और एफ से पहले सॉरी चैप्टर नंबर 7 था जो पी ब्लॉक है, ठीक है। तो अपन उसको ले लेते हैं, पहले इधर ले लेते हैं चैप्टर 7।
चैप्टर 7 है आपके पास पी ब्लॉक, ये थोड़ा लंबा पार्ट है। इसमें देखो क्या क्या, सबसे पहले ग्रुप 15 के जो आपके पास तत्व है उनमें से क्या हटा दिया गया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना, जैसे N2O3 N2O5, ठीक है, इनके तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इनको नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें है फास्फोरस, उसके अपर रूप फास्फोरस और अपर रूप इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। फिर फास्फीन, इसमें से जो PS3 है उसको बनाने के मेथड, उसकी केमिकल रिएक्शंस, ये सब। नेक्स्ट फास्फोरस के हैलाइड काफी हद तक गिरा दिया गया है, फास्फोरस के हैलाइड। नेक्स्ट उसका विरेचन व गुणधर्म और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना हुआ करती थी है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की संरचना। तो देखो ग्रुप 15 मुझे तो लगता है पूरा ही कम कर दिया, देखा जाए तब तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस एंड फॉस्फीन PS3 काफी अच्छा और काफी सुनहरा बना दिया गया बोर्ड के हिसाब से। फास्फोरस के हैलाइड, तो हैलाइड ऑफ फास्फोरस एंड इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो प्रिपरेशन और इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब कैरेक्टर, और ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस जो संरचनाएं आया करती थी, जैसे H3PO3 H3PO2 H3PO4, वहां तक दिख रहा है क्या, देख ले एक बार। इन सब की स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सी एसिड, फास्फोरस और ऑक्सीजन साथ साथ है, वो आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं ग्रुप 15 में। चलो अब चलते हैं ग्रुप 16 में क्या हटाया है, देखो। तो अगला ग्रुप 16 में पी ब्लॉक ही चल रहा है बेटा, पी ब्लॉक ही चल रहा है, जो आपका 15 चैप्टर है, ठीक है। ओहो 15 चैप्टर का यहाँ पर मार्क्स नहीं दिखा क्या, 1 2 3 4, सॉरी ये तो चैप्टर 7 है, सॉरी यहाँ पर ग्रुप 15 और चैप्टर कौन सा है, 7 है, सॉरी, ठीक है। तो ग्रुप 15 में से ये आ गया। ग्रुप 16 में से देखो सल्फर और सल्फर के एलोट्रॉप, तो यहाँ सल्फर व इसके अपर रूप कम कर दिए गए हैं, सल्फर के अपर रूप। उसके बाद SO2, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है, विरेचन की विधि इसकी विरेचन की विधि। फिर उसके गुणधर्म, चाहे वो भौतिक गुणधर्म है चाहे रासायनिक गुणधर्म है, और उसके बाद सल्फर के ऑक्सी एसिड, सल्फर के ऑक्सी अम्ल, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो देखो क्या क्या हटा दिया, सल्फर एंड एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। उसके बाद SO2 और H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड प्लस उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और सबसे लास्ट में ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, सभी को याद होगा, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, डाइथायोनिक एसिड H2SO8 और मतलब केरो एसिड वगैरह, इन सबको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया। नेक्स्ट अगला ग्रुप 17 की बात करते हैं। आप ग्रुप 17 हेलोजन्स जो है आपके पास, उसमें से क्या हटा दिया गया है, हेलोजन्स में से इंटर हेलोजन्स केवल परिचय और ऑक्सीजन हेलोजन के ऑक्सी एसिड की संरचना, ऑक्सी एसिड सब में से हटा दिया गया है। हेलोजन के ऑक्सी अम्ल, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल ये हटा दिया, और अंतरा हेलोजन यौगिक केवल परिचय हटाया उसका, अंतरा हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजन कंपाउंड अंतरा हेलोजन यौगिक,
इसको बोलते हैं हम इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड। और ये हो गया ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, ऑक्सी एसिड। इनको हटा दिया गया है स्ट्रक्चर को। और ग्रुप जो आपके पास क्या है 18 है, उसमें जिनोन के यौगिक हटा दिए गए हैं। ग्रुप 18 में जिनोन के यौगिक, जिनोन के यौगिक, तो कंपाउंड ऑफ जीनियम, कंपाउंड ऑफ जिनोन, इन चीजों को एक साथ हटा दिया गया। अब बात करते हैं चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, ये आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 7। अब मैं ऊपर 8 ले रहा हूं बेटा यहाँ, ठीक है 8। पहले केमिस्ट्री फर्स्ट को खत्म कर देते हैं पूरे में। 8 में से आपने क्या देखा, ये हटा है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से क्या क्या हटा है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, जो रासायनिक अभिक्रिया है जल के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उनके साथ, कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे होती है, और उसके बाद फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, इन सब के साथ जो रिएक्शन थी वो हटा दी एफ ब्लॉक की। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, 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 रासायनिक अभिक्रियाशीलता, और उसमें आपके पास क्या लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में तुलना, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की तुलना, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना। तो ये होगी आपके पास केमिकल रिएक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट प्लस डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इन चीजों को कोर्स से पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। अगला चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें क्या क्या हटा, देखो इसमें हटा दिया गया पूरी तरह से समावयवता, काफी अच्छा पोर्शन था समावयवता, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसके बाद गुणात्मक विश्लेषण व जैविक निकायों में, तो यहां हो गया गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण व जैविक महत्वों में, ठीक है। कुल मिलाकर हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है बेटा। ये आपका केमिस्ट्री फर्स्ट पूरा हो गया। केमिस्ट्री सेकंड को भी लेते हैं अभी, लेकिन 2 मिनट एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हिंदी का बच्चा और इंग्लिश का बच्चा जिनके पास सिलेबस नहीं है वो इसको नोट कर ले, और इन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है। तो देखो पहली बात तो 6 14 15 17 ये पूरी तरह से हटा दिया, धातुक्रम हटा दिया, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल जीवाणु हटा दिया, पॉलीमर बहुलक हटा दिया, और 17वां दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरी तरह से हटा दिया गया। अब इनमें से क्या क्या रिड्यूस हुआ है, और पहला दूसरा 4 का 3 4 5 7, देखो 3 4 5 7 10 11 ये 5 के हैं, बाकी 12 तक सब 4 के हैं, और 13 और 16 3 के हैं, 3 3 और 6 भी 3, ठीक है। अगला पहले पार्ट में से हटाया गया ठोसों का विद्युतीय चुंबकीय, ये पार्ट के पीछे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। उसका चैप्टर 2 में असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, वो वाट आफ गुणांक, ये भी पिछला पोर्शन है, पीछे का एक पेज हटा दिया गया, वो भी एक लगभग 1.5 पेज, इसका भी 1-2 पेज हटा दिया गया। तीसरा इसमें काफी चीजें हट गई। शुरू में आता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के प्रकार, फैराडे के नियम और विद्युत अपघटनी सेल, शुरू का पोर्शन। उसके जस्ट आगे चलते हैं तो आएगा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल मतलब डेनियल सेल, ये भी हटा दिया गया, तो यहां तक तो हट गया। उसके बाद चालकत्व चालू है वो कोर्स में, और प्राथमिक व द्वितीयक सेल पार्ट के पीछे वाला हिस्सा, जिसमें आपको पता है द्वितीयक सेल आ रहे हैं, सेकेंडरी सेल आ रहे हैं, जैसे लेटलान से सेल आ रहा है, ठीक है। जैसे अपने पास आ रहा है कौन सा, वो बैटरी जो आती है, कौन सी बैटरी, एस्ट्रोसोफोर वाली लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। सीसा संचायक सेल उसको हटा दिया गया, और ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल को हटा दिया गया,
अगला चौथा चैप्टर, पार्ट के पीछे कोलिजन थ्योरी के पीछे वाला पूरा हिस्सा खत्म है। पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री में बीच वाला कैटालाइसिस पूरा गायब है, इमल्सन और उसके टाइप गायब है। उसके बाद एंटायर चैप्टर ये पूरा 6 एंटायर चैप्टर गायब है। उसके बाद 7वां चैप्टर में अलग अलग ग्रुप है, 15वां 16वां 17वां 18वां पी ब्लॉक में। 15वें ग्रुप में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड हटा दिए गए पूरी तरह से, फास्फोरस हटा दिया गया, उसके एलोट्रॉप हटा दिए गए, फास्फीन के बनाने की विधि को हटा दिया गया, फास्फोरस के हैलाइड्स हटा दिए गए और ये सारी चीजें हट चुकी है। नेक्स्ट उसके बाद सल्फर के एलोट्रॉप SO2 H2SO4 को बनाने के मेथड हटा दिए गए। नेक्स्ट ग्रुप 17 में हेलोजन के ऑक्सी एसिड और इंटर हेलोजन अंतरा हेलोजन यौगिक हटा दिए गए और 18 में जिनोन के कंपाउंड को हटा दिया गया। ऐसे डी ब्लॉक में डी और एफ ब्लॉक, डी में से कुछ नहीं हटा, एफ ब्लॉक में रासायनिक अभिक्रियाशीलता और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 2 क्वेश्चन हटा दिए गए, अंतर इसमें समावता आइसोमेरिज्म को हटा दिया और पार्ट के पीछे वाला एक टॉपिक हटा दिया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बातें हम जारी करते हैं। एक बार आप इसका तहे दिल से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलो उसके बाद आगे अब लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स, चैप्टर 10, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न। तो हम देखते हैं इसको, हेलोजन व्युत्पन्न। देखो भाई लाला, इसमें भी पार्ट के पीछे वाला हिस्सा कौन सा, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन जो आपके पास पॉली हेलोजन कंपाउंड है उनको हटा दिया गया है, ठीक है। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म उसको बनाने की विधि। नेक्स्ट उसके बाद फ्रियोन, फ्रियोन उसके बाद डीडीटी और उसको बनाने की विधि, ठीक है, उसकी संरचना, ये सब डीडीटी, डीडीटी सॉरी डी डी और टी इसको हटा दिया गया, डी डी और टी इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। उसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, ठीक है, के उपयोग व पर्यावरण पर प्रभाव, कुल मिलाकर इन टॉपिकों को हटा दिया गया पूरी तरह से, ठीक है। पार्ट का पीछे वाला हिस्सा ये यहां पर ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, नेक्स्ट उसके बाद आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म उसको बनाने के मेथड, नेक्स्ट फ्रियोन CFC जो होता है आपका फ्रियोन्स, ठीक है, फ्रियोन कैसे बनता है उसके मेथड, उसका फ्रियोन फार्मूला, ये सब हटा दिए गए। नेक्स्ट डीडीटी उसको बनाना, डीडीटी की स्ट्रक्चर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनता है और उसके यूजेस एंड उसका एनवायरनमेंट पर इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये चीजें बेटा हटा दी गई है। कौन से चैप्टर से, 10वें चैप्टर से हटा दी गई है। नेक्स्ट अगला 11वां चैप्टर आता है आपके पास, वो है आपका ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फर्स्ट, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फर्स्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन फंक्शनल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑफ, फंक्शनल ग्रुप विद ऑक्सीजन, पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट जिसमें आता है आपका एल्कोहल आता है एक तो, जिसमें आपका फिनॉल आता है एक तो, और जिसमें क्या आता है ईथर आता है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें से मेथनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन हटा दिया गया है। बहुत छोटा पोर्शन हटा है, मतलब पूरा चैप्टर ही बाकी है। तो यहाँ एल्कोहल के यूज हटा दिए, इसमें एल्कोहल का यूज, एल्कोहल का उपयोग। नेक्स्ट उसके बाद मेथनॉल व एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, का औद्योगिक उत्पादन, इन चीजों को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया है। कोई खास चीज नहीं हटा, मतलब पूरा चैप्टर ही बाकी है, पढ़ना ही है लगभग आपको सारा का सारा
पढ़ना है। फिनॉल पूरा है और ईथर पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज ऑफ एल्कोहल कोमा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, इसको आपको हटा दिया गया है। कुल मिलाकर एक पन्ना हटाया है, पूरा चैप्टर एंटायर चैप्टर आपका क्या है, पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अगला आ रहा है आपके पास 12वां चैप्टर, 12th चैप्टर हो गया आपके पास, ये 10 11 12वां चैप्टर एज इट इज रखा गया है। 12th चैप्टर में से कुछ नहीं हटा बेटा टॉपिक। 12th चैप्टर है वो आपका क्या है, कंप्लीट पढ़ना है आपको, कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। नो रिड्यूस, कुछ नहीं हटा, ठीक है। पूरा पार्ट पढ़ना आपको, ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें रिड्यूस वाले पार्ट में है नहीं। अगर हम देखना चाहें इसको कौन से पार्ट में, जो हमारा कवई कितना इसमें से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो देखो चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड पूरा है, उसमें नाभिक्स नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा है, कंप्लीट चैप्टर है एकदम, उसमें से लगभग कुछ भी नहीं हटा आपका, ठीक है। तो जनरली आप ध्यान रखें बेटा क्या क्या हट गया उसको आप बढ़िया ढंग से हटा लें, ठीक है। पढ़ने वाले को तो पूरा पढ़ना ही है, तो 12वां चैप्टर पूरा पढ़ना है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 का मतलब है आपके पास नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह मतलब अनकंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप विद नाइट्रोजन और अनकंटेनिंग कंपाउंड जिसमें अमीन्स वगैरह आती है, उसमें पहला तो पूरा हटा दिया गया आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की विरेचन की विधियां, भौतिक व रासायनिक गुण, तो आप कह सकते हो साइनाइड व आइसोसाइनाइड के विरेचन की विधि, मतलब बनाने की विधि, विरेचन की विधियां, ये हटा दिया गया आपका। नेक्स्ट उसके उपयोग, नेक्स्ट भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, इन चीजों को और उसके उपयोग को पूरी तरह से हटा दिया गया है। मींस इसका मतलब है प्रिपरेशन मेथड ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, देयर physical and chemical property, and their uses, मतलब साइनाइड, इसमें 5 चैप्टर है बेटा इसमें, जैसे डायज़ोनियम साल्ट है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, अमीन्स है, उनमें से साइनाइड और आइसोसाइनाइड को हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, इसी में से डायज़ोनियम साल्ट सरल था, गलत हटा दिया, इसको कुछ और हटा देते, तो यहां से हटा दिया डायएज़ोनियम लवण, उसका विरेचन, नेक्स्ट उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, वही बात है बनाने के मेथड, रासायनिक अभिक्रियाएं, अब वो हो सकती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों, और संश्लेषणात्मक रसायन, इस वाले टॉपिक को हटा दिया। तो आप क्या कह सकते हो, प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट एंड सिंथेसाइज केमिस्ट्री या सिंथेटिक केमिस्ट्री, उसी से रिलेटेड है, उसको हटा दिया गया। 14 चैप्टर पूरा एंटायर चैप्टर हटा दिया, पूरा हटाया गया, पूरा कंप्लीट रिमूव, पूरा हटा दिया है, पूरा हटाया गया, हटा दिया। 15वां भी पूरा हटाया गया। नेक्स्ट उसके बाद 16वें में क्या क्या हटाया, देखो 16वें में हटाया सरूपण समावेता, कन्फर्मेशंस, सरूपण समावेता, नेक्स्ट सोहर्स व न्यूमैन का सरूपण विश्लेषण,
सॉहर्स व न्यूमेन का सॉहर्स व न्यूमेन प्रक्षेप इथेन में। अगली चीज सरूपण के प्रकार और वलय तंत्र में सरूपण और त्रिविम रसायन का महत्व। ये चीजें इसमें से हटा दी गई है। ठीक है, 17वां चैप्टर तो पूरा हटा हुआ ही है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए आप, इसमें से क्या है, कन्फर्मेशन। इसमें सरूपण का मतलब होता है कन्फर्मेशंस। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सॉहर्स और न्यूमेन प्रोजेक्शन, फॉर्मूला ऑफ इथेन। ठीक है, तो आप कह सकते हो सॉहर्स एंड न्यूमेन प्रोजेक्शन इन इथेन types of conformations। वलय तंत्र में सरूपण मतलब साइक्लिक कन्फर्मेशन, मतलब बेंजीन वगैरह में कन्फर्मेशन, या यूं कह सकते हो साइक्लोहेक्सेन में सरूपण। जैसे उसमें बनता है तो चेयर फॉर्म और एक कुर्सी फॉर्म। ठीक है, और त्रिविम रसायन का महत्व तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। और उसके बाद 17वां एंटायर चैप्टर, 17वां पूरा पार्ट हटाया गया। एंटायर चैप्टर। ठीक है भाई, ये आपका सिलेबस का आपको पूरी तरह से बता दिया है। लगभग जितना दिख रहा उतना नहीं हटा, जैसे इसमें से कुछ एक टॉपिक हटे हैं, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कायम है। ठीक है, सीबीएसई और आरबीसी में लगभग 40%, अपने 40% से 45% तक का कोर्स सिलेबस घटा दिया गया है। इस सिलेबस, बचे हुए सिलेबस को आप कंटिन्यूअस पढ़ें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां से चल रहा था वो छूट गया, छूट गया, लेकिन अब जो आप कल से स्टार्ट करेंगे वो पूरा चैप्टर होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो भी पूरा पढ़ाएंगे, उसमें से आप इनमें से देख लेना कि जो टॉपिक हट गए वो हटने दो, क्योंकि आगे बोर्ड के सिलेबस में तो चलो कम, पर आगे के चैप्टर अपन जो भी पढ़ेंगे उससे अपन चीजों को काटते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली क्लास में मुलाकात होगी फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले चौथे पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।